अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज स्पेशल न्यूज़ में एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, जिस संगठन पर 58 साल से सरदार वल्लभ भाई पटेल के ज़माने से जिस संगठन पर बैन लगाया हुआ था, क्योंकि इस संगठन ने हमेशा उस ज़माने में अंग्रेज़ों की वफादारी की थी। इस संगठन ने हमेशा मुल्क में आतंकवाद का नंगा नाच खेला। इस संगठन ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों में नफरतें फैलाने का काम किया। इस संगठन ने तिरंगे से नफरत की और बरसों तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगे को नहीं लहराया। इस संगठन ने हमेशा नफरतें फैलाने का काम किया। तो उस जमाने में किसी मुसलमान ने नहीं, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में गांधी जी के कत्ल करने के बाद, क्योंकि गांधी जी, महात्मा और बापू के कातिल कत्ल की जिम्मेदार भी यही नापाक संगठन थी जिसका नाम है आरएसएस। 1948 पर आरएसएस 1948 में आरएसएस पर सरदार पटेल ने बैन लगाया था। जी हाँ, 58 साल से इस पर बैन था। लेकिन अब सरकार उन लोगों की बनी, सरकार उन लोगों की बनी जो आरएसएस के गुलाम हैं, जो मुल्क के गुलाम नहीं, मुल्क की जनता के गुलाम नहीं, जिनका रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है। जब सरकार उन लोगों की बनी तो 10 साल के बाद उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया कि 58 साल पुराना बैन आरएसएस पर जो लगा था, केंद्र सरकार ने, मरकजी सरकार ने यानी मोदी और बीजेपी ने आरएसएस पर लगा बैन हटा दिया। पहले कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट आरएसएस का रुकन नहीं बन सकता था, आरएसएस के प्रोग्राम में नहीं जा सकता था, क्योंकि ये माना जाता था कि आरएसएस का जो रुकन है वो कौम का, मुल्क का, जनता का वफादार नहीं हो सकता। आरएसएस में जो भी है वो मुल्क का वफादार नहीं हो सकता, पहले ये माना जाता था। लेकिन अब बीजेपी ने उस बैन को हटा दिया है। अब आरएसएस का रुकन बन सकता है कोई भी सरकारी मुलाजिम और आरएसएस के प्रोग्राम में जा सकता है। जैसे ही बीजेपी ने यह नापाक कदम उठाया और आरएसएस पर लगा जायज बैन जो मुल्क को बचा सकता था, इस संगठन से आरएसएस पर लगे इस बैन को जब बीजेपी ने हटाया तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एमआईएम, जितनी अपोजिशन पार्टी है वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि बीजेपी ने यह बहुत ही नापाक फैसला किया है कि आरएसएस पर लगे बैन को हटाया है। जी हां, और लोग अब ये भी कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की सालिमियत, नेशनल सिक्योरिटी और इत्तेहाद के खिलाफ फैसला है जो बीजेपी ने दिया है। आरएसएस पर पाबंदी है क्योंकि उसने आईन, संविधान, कौमी परचम और कौमी तराने को भी मानने से इनकार कर दिया था। आरएसएस का हर रुकन यह हलफ लेता है, यह शपथ लेता है कि हिंदुत्व को मुल्क से बाला तर रखा जाएगा। यानी आरएसएस की निगाह में मुल्क और संविधान से ऊंचा है हिंदुत्व। जी हाँ, अगर कोई सरकारी मुलाजिम आरएसएस का रुकन है तो वो कौम का वफादार नहीं हो सकता। दरअसल 1966 में उस वक़्त की कांग्रेस हुकूमत ने आरएसएस के प्रोग्रामों में सरकारी मुलाजिमीन के शामिल होने पर कांग्रेस ने पाबंदी लगाई थी। अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने एक हुक्म जारी करते हुए इसे मनसूख कर दिया। यानी अब सरकारी मुलाजिम, गवर्नमेंट सर्वेंट आरएसएस के प्रोग्राम में जा सकता है, ट्रेनिंग में जा सकता है। तो ये मुल्क के लिए एक नापाक फैसला है। अपोजिशन पार्टियों का ये कहना है कि ये ऐसा नापाक फैसला है जिससे मुल्क की सिक्योरिटी खतरे में आएगी, क्योंकि उस वक़्त आरएसएस पर 1948 में गांधी जी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, जो जायज़ था, जो ज़रूरी था। 58 साल का ये बैन आखिर उनके बच्चों ने यानी बीजेपी ने, आरएसएस के बच्चों ने यानी बीजेपी ने 58 साल से लगा हुआ बैन आरएसएस से हटा दिया है। और बीजेपी के इस फैसले को एक नापाक, एक घटिया फैसले के तौर पर मुल्क में देखा जा रहा है। अब हम आपसे भी अपील करते हैं कि कमेंट में आप लिख कर बताएं आपके मन में क्या है। क्या आरएसएस पर लगा हुआ फैसला जो सरदार पटेल ने लगाया था वो सही था? आप कमेंट में लिख के बताएं। और अभी बीजेपी ने ये जो नापाक कदम उठाया है, क्या ये कदम सही है या गलत, आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं।